अभी बीजेपी में है कि एक अनार 100 बिना वाली बात है। जब विस्तार हुआ था ना, तो उसमें ये चर्चा हुई थी बड़ा एक जुमलाबाजी की यादव साहब राजपूत हाफ, बिहार हाफ हो गए। तो है कि वो बिहार का एक प्रतिनिधित्व बनेगा। कुशवाहा भी अभी तो हॉट केक बने हुए हैं, सभी पार्टी साध रही है। तो कोई कुशवाहा का प्रतिनिधित्व मिलना है, किसी महिला का भी प्रतिनिधित्व मिलना है। तो कुल मिला जुला कर इसी इर्द गिर्द में कोई एक अति पिछड़ा होगा, एक महिला होगी, एक कोई सवर्ण जाति का होगा, तो 4-5 मंत्री बनेंगे। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पिछले कुछ महीने से ही चर्चाएं थी, लेकिन बीच में चर्चा रुक गई। अब आखिर क्यों मंत्रिमंडल विस्तार जब होना है, जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कह दिया था, बिहार सरकार के कई बड़े मंत्रियों ने भी कहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार होना है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार पिछले कुछ महीनों से आखिर क्यों रुका है? इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे सर हैं। सर, मंत्रिमंडल विस्तार होना था। दिलीप जायसवाल को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उस वक्त भी चर्चाएं थी कि दिलीप जायसवाल को मंत्री पद छोड़ना होगा, कोई और मंत्री बनेगा। 4 या 5 नए और मंत्री बनाए जाने वाले थे, चर्चा भी तेज थी। लेकिन अचानक से ये चर्चा क्यों रुक गई? ये कार्य जो है क्यों रुक गया? देखिए, एक तो मंत्रिमंडल का गठन और विस्तार ही किसी मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, उसका विवेकाधिकार होता है। वो जब चाहेगा जब कर लेगा। अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, ये नीतीश कुमार बोले थे क्या? आपने बताया कि नहीं बोले थे। प्रदेश अध्यक्ष मदन जायसवाल बोले थे, दिलीप जायसवाल, तो उनको मुंह की खानी पड़ी। आपने देखा जिस दिन ये बयान दिया कि विस्तार होगा, दूसरे ही तीसरे दिन अपने बयान को कैरेट करना पड़ा कि मेरा भाव ये था, मैं ये नहीं कहना चाहता था। विस्तार तो होगा। बिहार में 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं मुख्यमंत्री सहित। अभी 30 मंत्री हैं और संख्या बल के हिसाब से अभी बीजेपी के 3-4 मंत्री बन सकते हैं, 2 जदयू के ही बन सकते हैं। अब तक था कि बीजेपी में रीति नीति है कि 1 मैन 1 पोस्ट, तो उसमें अब वो अभी अध्यक्ष बन ही हो गए हैं। जो राजस्व भूमि सुधार मंत्री थे वो अब अध्यक्ष भी हैं, तो एक पद तो उनको भी छोड़ना है। अब वो अध्यक्ष बने हैं, बाद में मंत्री पहले से थे तो मंत्री पद ही छोड़ना होगा। जैसे सम्राट चौधरी अध्यक्ष भी थे, उप मुख्यमंत्री थे, तो उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी छोड़नी पड़ी है। तो बीजेपी के रीति नीति के हिसाब से 1 मैन 1 पोस्ट के हिसाब से दिलीप जायसवाल का मंत्री पद छोड़ना होगा। एक कई मंत्री बीजेपी के भी हैं जो कई विभाग संभाल रहे हैं, उसमें चाहे वो विजय सिन्हा हो, नीतीश मिश्रा हो, 2-3 विभाग देख रहे हैं, मंगल पांडे हो। मंगल पांडे के जिम्मे तो स्वास्थ्य के साथ कृषि विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग है, और ये हर ऐसे विभाग हैं जो स्वतंत्र मंत्री हुआ करते थे। हालांकि देखिए, यहाँ कई विभाग का मंत्री होना, आपको नीतीश के कैबिनेट में तेजस्वी यादव का याद कीजिए, 5 विभाग के मंत्री थे। स्वास्थ्य भी थे, तो नगर विकास भी था, तो पथ निर्माण भी था, पर्यटन भी था, ग्रामीण कार्य भी था, सभी बड़े विभाग थे। क्या विभाग चल रहा था वो तो बिहार की जनता समझ सकती है। और आज भी जो 2-3 विभाग देख रहे हैं, वो मंत्री कितना न्याय कर पाएगा? यहाँ तो अधिकारी भी 3-3, 4-4, 5 विभाग और पद देखते हैं। एक अजीब, मैं बिहार की नौकरशाही में, बिहार के शासन में जो कहीं न कहीं शासन की हनक ढीली पड़ी है, उसका एक कारण ये भी माना जाता है। अब विस्तार की बात आप करेंगे तो हमें लगता है कि विस्तार देर सवेर तो होना ही है, और अभी कोई अर्जेंसी नहीं है। जिस दिन बीजेपी और जदयू का नेतृत्व तय कर लेगा। क्या बाई इलेक्शन से पहले, क्योंकि 4 सीटों पर चुनाव होना है, तो क्या उन 4 सीटों पर समीकरण साधने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है? देखिए, वो इसको कोई मंत्रिमंडल के ये अभी उपचुनाव से कोई मतलब नहीं है। अभी बीजेपी में है कि एक अनार 100 बिना वाली बात है। जब विस्तार हुआ था ना, तो उसमें ये चर्चा हुई थी बड़ा एक जुमलाबाजी की यादव साहब राजपूत हाफ, बिहार हाफ हो गए थे। तो है कि बिहार का एक प्रतिनिधित्व बनेगा। कुशवाहा भी अभी तो हॉट केक बने हुए हैं, सभी पार्टी साध रही है। तो कोई कुशवाहा का प्रतिनिधित्व मिलना है, किसी महिला का भी प्रतिनिधित्व मिलना है। तो कुल मिला जुला कर इसी इर्द गिर्द में कोई एक अति पिछड़ा होगा, एक महिला होगी, एक कोई सवर्ण जाति का होगा, तो 4-5 मंत्री बनेंगे। अब उसमें ये तय करना है नीतीश जी को और बीजेपी के नेतृत्व को। फिलहाल मुझे लगता है कि आजकल में कुछ नहीं हो रहा है, मतलब अब इसमें अभी देरी और करना होगा, और कोई अर्जेंसी भी नहीं है। देखिए, अब चुनाव जीतने की
अब राजनीति संभालने की चिंता है एनडीए को। अब सरकार तो चलती रहेगी, तो जब कुछ नई नई सरकार बनती है ना तो उसकी गति पकड़े, प्राथमिकता तय होती है। अब कौन सी नई योजना नीतीश कुमार शुरू करने जा रहे हैं? अब तो उनकी बेचैनी है कि जिन योजनाओं को उन्होंने स्वीकृति दी उसको जल्दी से जल्दी पूरा करें। आपने देखा पिछले 2-2.5 महीने से नीतीश कुमार इसी अभियान में लगे हैं। राज्य भर में 1 दर्जन से अधिक, कोई 5,000 किलोमीटर से अधिक यात्रा कर चुके हैं, सड़क मार्ग या हवाई मार्ग से, और उसमें कई योजनाओं का शिलान्यास किया। राज्य के पिछले दिनों तो चिंता थी उनके सेहत और उम्र को लेकर, अब वो दिखा रहे हैं कि नहीं, अभी नीतीश कुमार न रिटायर हैं न टायर्ड हैं, तो वो एक्टिव दिख रहे हैं। तो कैबिनेट का विस्तार भी उसी में हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। चलिए, तो कैबिनेट विस्तार को लेकर के थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कैबिनेट विस्तार होना तय है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।